हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों की चौथी कड़ी में आज हम बैराट की सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पूर्व भी हमने कालीबंगा, आहड़ और रंगमहल से संबंधित वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। बैराट का संबंध वर्तमान जयपुर जिले से है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि बैराट किस जिले में स्थित है। तो वो है जयपुर जिला, जिसको कि हमारी राजस्थान की वर्तमान में राजधानी भी कहते हैं। दूसरी बात, बैराट को प्राचीन काल में विराट नगर नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में इसे बैराट कहते हैं। प्राचीन नाम विराट नगर, वर्तमान में इसे बैराट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बात इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विराट नगर का जिक्र महाभारत काल में भी हुआ है, यानी ये एक महाभारत कालीन युगीन महत्वपूर्ण नगर था। इसके पश्चात बैराट मौर्य काल के अंदर भी बहुत ही चर्चित स्थान रहा है और महाभारत कालीन और जनपद काल में बैराट एक राजधानी के रूप में भी अपने आप में बहुत ही चर्चित स्थल रहा है और इसका संबंध वर्तमान में जयपुर जिले से है। और जयपुर जिले के अंदर भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी और बीजक की डूंगरी पहाड़ी, इन सब का संबंध बैराट से हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको नोट करें। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, तीसरी है महादेव डूंगरी और बीजक डूंगरी। वैसे अगर हम पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में पढ़ने जाते हैं तो जयपुर में ज़्यादातर इन स्थलों को डूंगरी के नाम से ही जानते हैं। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने सन 1936-37 के अंदर यहाँ पर उत्खनन का कार्य शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, ये वही दयाराम साहनी है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की भी खुदाई का कार्य किया था। तो दोस्तों, भूले नहीं, दयाराम साहनी उत्खनन करता। कब खुदाई की? उत्खनन वर्ष 1936-37। इसके पश्चात सन 1962-63 के अंदर, दोस्तों कब? 1962-63। के.एन. दीक्षित, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, अगर नहीं है तो के.एन. दीक्षित का मतलब होता है कैलाशनाथ दीक्षित और दूसरे थे नील रत्न बनर्जी। इनके सानिध्य में भी खुदाई का कार्य किया गया, यानी उत्खनन कार्य। जब इन्होंने उत्खनन खुदाई की तो ये राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है जहाँ से मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राप्त वस्तुएं नंबर 1, 16 मिनांडर की मुद्राएं, यानी इस स्थल से 16 मिनांडर की मुद्राएं मिली है। दूसरी बात है, यहाँ पर हिंद यवन शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। 28 मुद्राएं किसकी मिली? हिंद यवन शासकों की। और इस स्थान से 8 पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं भाई। पंचमार्क सिक्के ये किससे निर्मित है? तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए चांदी नामक धातु के। यानी इस स्थल की गहराई से अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पर विभिन्न शासकों की मुद्राएं का प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत ही महत्व की बात है। बहुत ही कि ये सभ्यता जिसका संबंध न जाने किन किन विदेशी शासकों के साथ भी इसका संबंध रहा होगा। दोस्तों, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बैराट संस्कृति जो थी वो बाणगंगा नदी के इर्द गिर्द में फैली हुई थी। तो दोस्तों बाणगंगा नदी का संबंध भी बैराट से ही है।
क्योंकि ये वहीं से निकलती है। इसके इर्द गिर्द में यह संस्कृति पूरी तरह से बसी हुई थी। सन 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने बैराट से भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1837 कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की। ये खोज अपने आप में महत्वपूर्ण थी दोस्तों, क्योंकि इसी से बौद्ध और मौर्य संस्कृति के बारे में काफ़ी गहराई से जानकारी हमें मिलती है। बीजक की पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि के अंदर एक लेख लिखा हुआ मिला, बीजक की पहाड़ी। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, बीजक की पहाड़ी, यहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ भाई, लेख प्राप्त, जिसका संबंध ब्राह्मी लिपि से है। ब्राह्मी लिपि जिसके अंदर अशोक के बुद्ध धम्म और संघ में आस्था को बताया गया है। अशोक को कौन नहीं जानता है? अशोक महान है ना। तो इसकी जो बुद्ध धम्म और संघ में आस्था आपसे कभी कभार परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि वो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के पीछे क्या साक्ष्य हैं। तो आप सीधा सा उत्तर ये दे सकते हैं कि बीजक की डूंगरी पर मिलने वाला वह अभिलेख, जिसके अंदर बुद्ध धम्म और संघ के अंदर अशोक महान की आस्था को प्रदर्शित करने वाला ये एक बहुत ही बड़ा सबूत है। नेक्स्ट बात इसके अंदर ये आई है कि सन 1999 के अंदर बीजक की पहाड़ी पर सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं भाई। कब हुए थे? 1999 में। यही बीजक की पहाड़ी है दोस्तों, बीजक पहाड़ी। मंदिरों के अवशेष मिले हैं भाई, मंदिर के अवशेष। और यहाँ पर जो मृद पात्र मिले हैं या मृद भांड मिले हैं, मृद पात्र का मतलब वही मैंने कई बार बता चुका हूं मैं पहले भी, मृद पात्र यानी मिट्टी के बने हुए पात्र, इनके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह का भी एक देखने को मिलता है दोस्तों। ये स्वास्तिक चिन्ह जिसको मारवाड़ी के अंदर साकिया कहते हैं, और भगवान श्री गणेश जी की जब हम कभी पूजा करते हैं या हमारे घर में कभी उत्सव या त्यौहार हो तो उस अवसर पर हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। तो वो चिन्ह भी आपको दोस्तों यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात इसमें है कि भाई बैराट से भाई चित्रित शैलाश्रय भी मिले हैं। शैलाश्रय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर भी चित्र मिले हैं। शैलाश्रय, शैल प्लस आश्रय, शैलाश्रय चित्र, यानी प्राचीन काल के अंदर कोई चित्रकार थे तो उन्होंने अपने मन की जो दिल की जो इच्छा थी वैसे चित्र बनाने का प्रयास किया होगा। और अशोक के समय में यहाँ पर जो बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले हैं। आप इनको भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि भाई विराट नगर के अंदर, या जिसको हम वर्तमान में बैराट कहते हैं, यहाँ पर मुगल काल के अंदर, तो मुगल काल के अंदर जो अकबर महान शासक था, यहाँ पर उसने तांबे के सिक्कों को ढालने की एक टकसाल खोली थी। हाँ दोस्तों, क्या खोली? तांबे के सिक्कों को ढालने की टकसाल। तो ये दोस्तों जब उसने ये टकसाल खोली थी तो ये टकसाल जहांगीर और शाहजहां के समय में भी यहाँ पर तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। और एक साक्ष्य ये भी प्राप्त हुआ है कि इसी बैराट के अंदर आमेर के शासक मान सिंह जी, जो अकबर के प्रधान सेनापति थे, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दरवाजे का निर्माण कराया और एक चबूतरे का भी निर्माण कराया, जो वर्तमान में भी वहाँ पर मौजूद है। तो मुगल सेनापति मान सिंह, दोस्तों मान सिंह प्रथम, जिनको हम प्रथम कह सकते हैं भाई, मान सिंह प्रथम द्वारा एक बड़े दरवाजे का निर्माण करवाया गया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आगे की कड़ी में इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1837 में इसकी खोज बर्ट महोदय के द्वारा की गई थी। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बौद्ध मठ, स्तूप इत्यादि मिले हैं, इनका संबंध हीनयान संप्रदाय से था। यानी जो भी बौद्ध मठ अवशेष मिले हैं
दोस्तों ये बौद्ध धर्म के अंदर दो पंथ हैं, हीनयान और महायान। महायान का मतलब बड़ा यान और हीनयान का मतलब छोटा यान। और इसका प्रचार प्रसार आपको पता हो तो सुमात्रा है, जावा है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, वहाँ पर इसके अनुयायी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मिलते हैं। खास बात एक और है कि बैराट के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर, शैलाश्रय इत्यादि होने के बावजूद भी यहाँ पर जो भवन है, मठ है, स्तूप है, मंदिर है, इन सब का जो निर्माण हुआ है ना, वो वहाँ पर पत्थरों से नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादातर ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया है भाई। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ईंटों का प्रयोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। और इन ईंटों की बनावट है वो मोहनजोदड़ो की ईंटों की बनावट के लगभग समीचीन है, यानी बराबर है समानता के अंदर। अगर हम देखें, यहाँ पर एक 6-7 कमरों का खंडरनुमा मकान भी मिला है। और ऐसा माना जाता है भाई कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट को विध्वंस कर दिया था। किसने किया था? हूण आक्रांता, यानी हूणों का आक्रमण भी यहाँ पर हुआ था। सन 634 के अंदर विराट नगर के अंदर हैनसांग भी आया था। कौन आया था दोस्तों? हैनसांग। वही हैनसांग है दोस्तों जो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आया था और वहां पर रुका था। हाँ, भूलना नहीं है इसको। और यहाँ पर इसने मठों की संख्या 8 अपने ग्रंथ के अंदर लिखी थी। दोस्तों आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैराट संस्कृति में आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।